नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। आज हमारे साथ जानू दन्ना पंचायत की सरपंच है किरण बालाजी। उनसे बात करेंगे किस तरह की दिक्कत जो है उनकी पंचायत में आ रही है, किस तरह से लोग जो है यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है एक महिला होने के नाते ये महिलाओं की देखती हैं यहाँ पे। तो बात करते हैं किरण बालाजी से। किरण जी, सबसे पहले तो अलर्ट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे जानू दन्ना पंचायत की, किस तरह की दिक्कतें जो है यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ पे लोगों की, वैसे हमने जितने भी लोगों से बात की, 3 समस्याएं मेन है। एक बिजली, पानी, रोड और हेल्थ को लेकर और एजुकेशन को लेकर ये दिक्कतें। आप मुझे ये बताइए कि एजुकेशन को लेकर आपकी पंचायत में किस तरह की दिक्कत आ रही है? सर, मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पंचायत दन्ना जानू में एजुकेशन की बात करें तो जहाँ पे बहुत ही ख़राब हालत है। जहाँ पे एजुकेशन की बात करें तो जब भी मैं किसी स्कूल में विजिट करती हूँ या कहीं भी जाती हूँ, पहले तो एक दन्ना की बात कर लेती हूँ। मैं, मेरा स्कूल है जहाँ पे प्राइमरी स्कूल तरमुई है एक, जिसमें जहाँ की एनरोलमेंट जो बच्चों की जो पॉपुलेशन है वो 43 के ऊपर है। तो वहाँ पे ना तो एक ही टीचर है, एक टीचर था, उसको अटैचमेंट कर दी उनको हाई स्कूल जानू में। तो अगर मैं जानू स्कूल में जाती हूँ तो वहाँ पे वो लोग ये बोलते हैं कि हमें टीचर दीजिए, तो वहाँ पे जाती हूँ वो बोलते हैं जहाँ पे दीजिए। कहाँ से लाऊंगी मैंने कई बार अपने जडी साहब से भी बात की कि जडी साहब, जहाँ पे स्कूल की जो बहुत सारी समस्या है, टीचर की भी है और बिल्डिंग्स की भी है, तो कृपा करें आप इनकी समस्या का कुछ हल कीजिए। पर नहीं, उनका बोलना है कि मैडम आप ऊपर बात कीजिए। हर बार बोलती हूँ। ऊपर कहाँ बात करनी? वो पता नहीं, तो ऊपर मुझे नहीं पता। मैं उसके बाद मैं अपने सीईओ साहब से भी बात की कि सीईओ साहब, हमारे स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम है, इतने सारे स्कूल खोल रखे हैं, गवर्नमेंट स्कूल बहुत सारे स्कूल खोल रखे हैं सर। जहाँ पे देखो वहाँ पे स्कूल ही मिलेंगे, सिर्फ स्कूल ही स्कूल है। पर हमें स्कूल नहीं चाहिए, हमें बैठने के लिए जगह भी चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर भी चाहिए। वो भी नहीं, टीचर भी नहीं है, बैठने के लिए जगह भी नहीं है, पीने के लिए वहाँ पे पानी भी नहीं है, शौचालय है वहाँ पे, जो गर्ल्स हैं वो सामने खुले आम बैठती हैं। तो आज का आप देख ही रहे हैं कैसा जहाँ का माहौल चल रहा है। तो जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो स्कूल के लिए बोल रही हूँ, एजुकेशन के लिए बोल रही हूँ, मुझे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर कोई सुनेगा तो अच्छी बात है। तो मुझे आप ये बताइए कि हम ये देख रहे हैं कि पानी, लोगों ने यहाँ पे ड्रम जो है वो पानी के लिए रखे हुए। क्या यहाँ पे लोग, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने जल शक्ति अभियान जो है वो स्टार्ट किया था कि 2021 में या 2022 में जो घर घर में जाकर जो है वो नल लगेंगे, तो क्या समझते हैं आपकी, हर घर में नलके लगे हुए हैं? नहीं, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे से बोल दिया था कि ये 2022 में जो है, जो ये जल अभियान जो भी चलाया था, जल शक्ति अभियान जो चलाया था, वो सिर्फ कहने में की बात है। जहाँ पे ग्राउंड में कुछ भी नहीं है, ग्राउंड में तो उसकी तो छोड़ो, नलके की बात तो छोड़ो, जहाँ पे तो इतने पानी की एक बूंद तक नहीं है, नलके की बात तो छोड़ो। नेचुरल सोर्स हैं बेचारे, पता नहीं कहाँ से चंदा डाल के लोग इकट्ठे करते हैं, तो वहाँ से जाके ड्रम वगैरह और पाइप वगैरह खरीदते हैं, तो उसके ऐसे करके पानी का जो अपना गुजारा करते हैं। तो ये सिर्फ कहने की बात है। नरेंद्र माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो सिर्फ बोलते जा रहे हैं, ग्राउंड में कुछ नहीं है। कृपा करके मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से ये दरख्वास्त करती हूँ कि कृपा करके जो ये बातें, जो शब्द हैं, इनको ग्राउंड में इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। और आप एज ए सरपंच, आपने ये वाली प्रॉब्लम लोगों की उठाई कभी? हाँ, मैंने जे पीएचई डिपार्टमेंट को बहुत बार लिखा, अपने पीडब्ल्यू इनको लिखा, क्या बोलते हैं, पीएचई वालों को लिखा, रिटर्न में दिए, कभी लोगों के साइन करवा के भी दिए। कई बार मैंने अपने वार्ड मेंबर की मीटिंग में होती है, ब्लॉक की मीटिंग होती है, वहाँ पे भी दिया, पर नहीं, कहीं सुनवाई नहीं हुई। कई बार तो एक्शन साहब भी आते हैं, जहाँ पे उनसे भी बात की मैंने। एक बार मैंने बोला, एक्शन साहब, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, मुझे ज्यादा तो नहीं, मेरे स्कूलों के लिए पाइप दे दीजिए, कुछ मीटर लगती है। अच्छा, यहाँ पे जितने स्कूल है किसी में पानी की सुविधा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैडम आप हमसे पर्सनल आके मिलना हमसे। तो पता नहीं वो पर्सनल क्या मतलब? पर्सनल बोला था उन्होंने कि पर्सनल मिलना आप हमसे आके। ये एक्सीएन पीएचई ने बोला? हाँ।
जो अभी कठुआ में बैठते हैं? अभी नहीं, पता नहीं, अभी वो ट्रांसफर हो गया, अभी का नहीं मुझे पता, पर कुछ साल पहले मैंने 1 साल 2 साल पहले बोला था उनको। उन्होंने उसके बाद से फिर भी मैंने रिटर्न में दिया है कि मेरी जो पानी की समस्या है सर, इसको दीजिए। बोलते हैं हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, और मैं 4 साल से देख रही हूँ उनका प्रोजेक्ट जो बन ही रहा है, अभी तक उन्होंने उसका कोई भी जहाँ पे उसका कोई भी नहीं जवाब, कोई रिस्पॉन्स आया नहीं उनका कि बना या ना बना। क्या लगता है आपको ये जानू दन्ना पंचायत जो है ये अलग ही है? कोई यहाँ पे कोई पूछताछ नहीं है इस पंचायत की? नहीं, इधर कोई भी पूछताछ नहीं है, जहाँ पे कोई हर डिपार्टमेंट जहाँ पे इग्नोर करता है हमें। क्या ये राजनीतिक साजिश तो नहीं है? जी राजनीतिक साजिश ही लग रही है मुझे। पहले कई सरकारें, जैसे पहले कई सरकारें आई और कई चले गई और कई आने, मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे कोई हमारी बात सुनेगा, हमारे लोगों की जो जिसमानी कोई नहीं सुनेगा। स्वास्थ्य का किस तरह से यहाँ पे? स्वास्थ्य का भी बहुत बुरा हाल है, जहाँ पे भी उनका उसका भी बहुत बुरा हाल है। जहाँ पे तो हमें एक डिस्पेंसरी दे रखी है, वहाँ पे एक नर्स है, आज उसने 14 साल हो गए हैं, वो ही है सिर्फ, तो वो क्या करेगी, पूरी पंचायत को कैसे देखेगी? हाँ, उसका नाम है सोनिका है, एक ही है बेचारी, वो ही आती है घूम, इधर भी जाना, जानू में भी जाना है उसने, दन्ना में भी जाना, तो बस वो ही है कि वहाँ पे कितनी उस डिस्पेंसरी में सर कितनी सैंक्शन पोस्टें हैं? वहाँ पे हैं 4 पोस्टें हैं, जो 5 थी तो 1 है सिर्फ नर्स की, तो बाकी चारों खाली हैं। चारों की? कितने सालों से? ये हो गई 13 साल हो गए हैं इसको डिस्पेंसरी को आए हुए, तो 13 साल से ऐसे ही चल रहा है। ये कहाँ पे है डिस्पेंसरी? ये दन्ना में, विलेज दन्ना में। अच्छा, जिस तरह से ये सरकारें लोगों को गुड गवर्नेंस की बातें करती हैं कि डोर स्टेप पे जो है लोगों की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाने की दावे कर रही हैं, क्या लगता है ये दावे जो है खाली दावे ही हैं? जे खाली दावे हैं, जो बोलने की बातें हैं, सिर्फ वो बोलते हैं, सिर्फ बोलने की बातें हैं, जो बस बातें ही हैं सिर्फ, जे सिर्फ बोलने के लिए हैं, जे ग्राउंड में कुछ नहीं है। ग्राउंड में कुछ नहीं है जी, जीरो है ग्राउंड में। आपके यहाँ पे डीडीसी हैं मान सिंह जी, हाँ जी, वो कितनी बारी आपसे मिले हैं और कितनी बारी उन्होंने यहाँ पे लोगों की समस्याएं सुनी हैं? मेरी पंचायत में डीडीसी साहब एक बार भी नहीं आए। आउट साइड पे आते हैं, जैसे देख लेते हैं, जैसे शीतल नगर हो गया, वहाँ पे आते हैं सिर्फ, बस वहाँ पे आके तो सिर्फ बस लेके जाते हैं, जानू पंचायत है, हाँ है मतलब लोग जिंदा हैं? जिंदा हैं, जो मरे हुए हैं जे नहीं, पर बोलते हैं जहाँ पे लोग। मैडम जी, किरण बालाजी आप आए हो? हाँ सरपंच जी आए हैं, ऐसे बोलते हैं, आए हैं तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, चलता है उनका। बोलते हैं मैंने मैडम जी आपका नवाब में दे दिया, फिर बोलते हैं मैंने PMGX में दे दिया, पर नहीं, वो कहने की बात है, सिर्फ किया कुछ नहीं। पिछले 2-4 दिनों से मैं बड़ी एक दुख की खबर है कि यहाँ की 2 बेटियों के बच्चे जो हैं वो अबॉर्ट उनका प्रेगनेंसी थी और रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया बच्चियों ने। हाँ। तो किस तरह से आप देखती हैं इस चीज को? क्या 75 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गया, तो पंचायत जो ये जानू दन्ना है अभी भी उसी में जी रही है? हाँ, हम उसी क्या लगता है आपको कि आप लोग आजाद हो यहाँ पे? नहीं, हम मुझे तो नहीं लगता कि मैं आजाद हुई। क्या आपको लगता है जम पे बैठे हुए लोग, इनको लगता है आजाद? नहीं, हम वैसे की वैसे 1970 साल में की सदी में ही जी रहे हैं, 70 साल की सदी में ही जी रहे हैं हम लोग। आज भी नहीं लगता हमें कि जम पे कुछ नहीं, उसी सदी में जी रहे हैं। हमारा कुछ नहीं होगा, हमारी महिला के साथ ऐसे एक बार की बात नहीं। मैं जब से मेरी जहाँ पे शादी हो रखी है, मैं तब से देख रही हूँ। मैं खुद की बात करूँ तो मेरे टाइम भी ऐसे हुआ था, पर भगवान की दया है कि कैसे करके मैं ठीक हूँ। तो मेरी और लेडीज को देख लो आप, उनका क्या हाल हो रहा है, आप देख ही रहे हैं न्यूज़ पे क्या उनके साथ हो रहा है। तो मतलब कि किस तरह से जानू दन्ना पंचायत को क्या लगता है कि आपको इन लोगों को आगे आना पड़ेगा अपनी आवाज उठाने के लिए? हाँ जी, 70 साल से भी आज उठा रहे हैं और आज भी उठा रहे हैं, पर सुन नहीं कोई रहा, सुनता कोई नहीं है इनकी भी नहीं सुने। मैंने बोला था, मैंने जे प्रण लिया था कि मैं सरपंच बनूंगी तो मैं लोगों के लिए जे काम करूंगी वो करूंगी, पर नहीं। जहाँ पता है जे कौन सी साजिश है, कौन है जो जहाँ पे जे हमारे कोई भी कार्य जो होने नहीं दे रहा है। अफसरशाही कितनी हावी है? अफसरशाही बहुत ज्यादा है। वो नहीं है, हमारी कोई नहीं सुनता है, जहाँ कोई अफसर नहीं सुनता। आप क्या समझते हैं, इलेक्शन होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए इलेक्शन, मेरे ख्याल में तो इलेक्शन करने नहीं चाहिए इनको, नहीं करने चाहिए इलेक्शन। और ये जो LG सरकार है ये कितना अच्छा काम कर रही है?
एलजी सरकार सिर्फ जो बैठने के लिए बने, हमारे लिए नहीं है। जो सरकारें हमारे लिए नहीं, हम पहले भी ऐसे थे, 17 साल में भी ऐसे थे, अब भी ऐसे ही हैं। हमारा तो कुछ करे नहीं, हमें क्या लेना देना सरकार से। जो हमारे लिए कुछ करे तो हम कहेंगे नहीं भाई, बाकी जी अच्छी सरकारें हैं। पहले ही तो कांग्रेस के दोष देते आ रहे थे हम कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, फिर उसके बाद बीजेपी आ गई, 8 साल से बीजेपी भी चल रही है, हम उनको भी देख रहे हैं। पर उन्होंने भी हमारे से पल्ला उन्होंने भी झाड़ लिया है। उनके पास भी जाते हैं, कभी बोलते हैं जितेंद्र सिंह जी के पास जाओ, कभी बोलते हैं उसके पास जाओ, कभी बोलते हैं डी साहब के पास जाओ। हम सबके पास गए पर नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। हमें ऐसे ही छोड़ दिया, अपने हाल पे जियो, ऐसे बोलते हैं जी जानू पंचायत वाला, ऐसे ही जियो। तो आपने सुना, ये एक सरपंच है किरण बालाजी जानू दन्ना की, इनकी दर्द भरी ये दास्तां है। इन्होंने ये सोचा था कि मैं सरपंच बनूंगी और मैं लोगों की सेवा करूंगी, पर इनका ये कहना है कांग्रेस की सरकारें भी आई, भाजपा सरकार भी आई, पर किसी ने भी जानू दन्ना की सुध नहीं ली। और इनका ये कहना है कि शायद हमारे देश को 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, पर ये आज भी जो है वो गुलामी की जिंदगी जो है वो जी रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कैसी जो आने वाली सरकार है, या अगर इलेक्शन होते हैं, क्या चाहते हैं कि कैसे इलेक्शन जो होंगे, किन नेताओं को आप वोट डालोगे, क्या सोचोगे आप? देखो, कांग्रेस सरकार थी तो लोगों ने कहा कि ये सरकार ठीक नहीं है, 70 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो उनको हरा दिया। हाँ। उसके बाद लोगों को बीजेपी पे विश्वास था, हाँ। कि हमारा बीजेपी जो है वो बहुत काम करेगी, और उन्होंने दावे बहुत किए। कोई दावा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, हमारा जीरो है। हमें इन्होंने जीरो कर रखा है, हम जीरो हैं जहाँ पे। हमें खुद की जे तो बेचारे शुक्र है कि जे कमा रहे हैं खुद का, जैसे जी नीचे अपनी मजदूर करने के लिए नीचे जाते हैं, लेबर का काम करते हैं लोग, तो जैसे वैसे अपने परिवार को चला रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आदमी कम है, वो कहाँ जाते हैं काम करने के लिए? क्या उनको रोजगार है यहाँ पे? रोजगार कोई भी नहीं है जहाँ, कोई रोजगार नहीं है जहाँ पे। बट ज्यादातर जहाँ पे मजदूर तबका है जो लेबर का काम करने के लिए आउट ऑफ स्टेट जाते हैं। अच्छा। हाँ, आउट ऑफ स्टेट ही रहते हैं वो लोग काम करने के लिए। परिवार तो चलाना है जैसे जैसे करके। तो सरकार ने तो रोजगार के भी दावे किए थे। ये सब कुछ कहने की बातें, मैंने पहले भी बोला होगा कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, सुनने की बातें हैं। सुनने में बढ़िया, बोलने में बहुत अच्छी लगती है और सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि ग्राउंड में हो तो पता चल रहा है कि हमें भाग्य है कुछ, पर ग्राउंड में कुछ। हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं और जो इस रिपोर्ट को लीडर लोग देखेंगे, क्या मैसेज जो है आप देना चाहते हैं उन नेताओं को, उन सरकारों को जो हमारे ये रिपोर्ट को देखेंगे? मैं उनको साफ साफ बोल रही हूँ, चाहे वो लीडर हो या चाहे वो नेता हो, मेरा ये दावा है कि अगर कोई मेरी पंचायत में, अगर मेरे 2000 वोटर हैं, बोर्ड है और पॉपुलेशन मेरी 5000 है, अगर कोई इसका जिम्मा उठाता है तो मेरी पंचायत में आए, तो वरना मत आए। मैं ये बोल देती हूँ, मत आए, क्योंकि हम 70 साल की सदी में जी रहे हैं। जैसे हमें छोड़ा है, हमें या तो अपने हाल में रहने दीजिए, तो आना है तो कृपा करके हमारा जो हमारी डिमांडें हैं इनको लाना, फिर आना। तो आपने सुना, इन्होंने साफ चेतावनी जो है उन लोगों को दे दी जो आने वाले इलेक्शंस में आएंगे, और कि हमको विश्वास नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा वो हमारे गांव में उसका स्वागत है, और हमारी समस्याओं का जो है वो समाधान करेगा। तो आप ये देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज की रिपोर्ट। ऐसी लोगों की समस्याएं उठाने के लिए अलर्ट इंडिया न्यूज जो है वो हमेशा तत्पर रहेगा। किसी भी पंचायत और किसी भी गांव में अगर कोई समस्या आती है तो अलर्ट इंडिया न्यूज जो है 24/7 जो है वो हमेशा तैयार है। हमारा कर्तव्य है सच दिखाना और लोगों की आवाज को उठाना।